और सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 5 मार्च यानी मेरे ट्रिप का 5वां दिन। और कल रात को मैं जब अराकू वैली पहुंचा तो यहाँ मैंने नाइट कैंपिंग की। देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाइट कैंपिंग मैंने की हुई है। और रात का हमने खाना बनाया, खाया। और अब जो आज का प्रोग्राम ये है गाइस कि एक हो गया ब्लंडर ये हो गया है कि जब आप विशाखापट्टनम से अराकू वैली आएंगे ना, तो आप गूगल में लिख देंगे अराकू वैली और डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप अराकू वैली। लेकिन जितने भी प्लेसेस हैं जैसे कि बोरा केव्स हो गया और कार्तिकी वाटरफॉल हो गया, अनंतगिरी और जो कॉफी प्लांटेशन होती है, ये सब रास्ते में पड़ता है। यानी अब मुझे जो है यानी कि अराकू वैली से पहले पड़ेगा अगर आप विशाखापट्टनम से आएंगे तो। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 35 to 40 किलोमीटर। ओके, तो एक्चुअली पहले का आइडिया होता तो मैं वहीं कहीं आसपास कैंपिंग कर लिया होता। और अब दिक्कत ये नहीं है कि हम आगे आ गए, दिक्कत ये कि हमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब जगदलपुर निकलना है तो अराकू वैली से होते हुए जगदलपुर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है और जिसका कि खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे वापस जाना पड़ेगा, वहाँ के प्लेसेस विजिट करने पड़ेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ओके गाइस, तो ये आज अभी सीन जो ब्लंडर हुआ है मैंने आपको बता दिया है। आप ये गलती ना करना, अगर आप आएँ तो बोरा केव्स और ये कार्तिकी जो वाटरफॉल है और अनंतगिरी प्लांटेशन है वो पहले ही पड़ता है, याद रखिएगा। अराकू वैली से पहले ही पड़ेगा। और अराकू वैली में प्रॉपर ऐसा कोई जगह विजिट करने के लिए नहीं है। ट्राइबल म्यूजियम है, कॉफ़ी म्यूजियम है, ओके, और एक गार्डन है कुछ, तो उतना खास नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको पैकअप कर रहे हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे बोरा केव्स के लिए और वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसको विजिट करने के लिए। गाइस चलिए, ओवर एंड आउट। तो चलिए गाइस, आज के प्लेसेस जो है विजिट करते हैं। सबसे पहले हम निकल रहे हैं बोरा केव्स के लिए। हालांकि बोरा केव्स जो है 10 AM पे ओपन होगा, तो उसी के आसपास ही कार्तिकी वाटर, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, कार्तिकी वाटरफॉल भी है। तो कार्तिकी वाटरफॉल चले जाएंगे पहले, ओके। लेकिन मैंने जैसा पहले ही बताया कि दिक्कत ये हुई है कि हमको वापस जाना पड़ रहा है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, जब आप ऐसे सफ़र में होते हैं तो पैसे की अहमियत नहीं है, पेट्रोल की भी अहमियत नहीं है, अहमियत है अगर समय की। क्योंकि अब जाइए, मान लीजिए कि मुझे 1-1.5 घंटा का जर्नी करके वापस जाना है, फिर आने में भी 1-1.5 घंटा यहाँ लगेगा जहाँ मैं पहले था, तो मेरे 3 घंटे बच जाते गाइस। अगर मैं वहीं पे अगर कैंपिंग वगैरह कर लिया होता। एक्चुअली मैं आइडिया नहीं था ना, हमने गूगल में किया अराकू वैली, हम पहुँच गए अराकू वैली, फिर पता चला कि यह प्लेस है तो अराकू वैली से पहले है। अराकू वैली में तो कोई खास प्लेस होता नहीं है भी नहीं, 1-2 पॉइंट हैं, 1-2 प्लेसेस हैं जो उतने खास नहीं हैं। तो चलिए गाइस, हुआ से हुआ, अब चलते हैं। चलिए। गाइस, इन्हीं नज़ारों को देखने तो हम पहाड़ों में आते हैं और यही चीज़ मैं मिस कर रहा था। ये वाइब है एक यहाँ पे पूरी में। देखिए पहाड़, आई एम माउंटेन लवर, हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। हर पहाड़ों की अपनी एक कहानी होती है जो मतलब वो कह रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं। ये दो लोगों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। ये सिटीज़ में नहीं है, ये बीचेस पे भी नहीं था,
लेकिन यहाँ पे है इस शानदार लैंडस्केप में राइडिंग करते हुए जो अनुभव हम कर पाते हैं, ये खुद को जानने की कोशिश है। ये आई कैन से ना, आप अपने आप को जान रहे हैं, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस हम लोग बोरा केव्स पहुंचने वाले हैं, बस 1.5 किलोमीटर है और यहीं आसपास कटिका वाटर फॉल्स भी है। तो पहले बोरा केव्स चलते हैं। वहाँ देखिए ये बता रहा है कि अगर बोरा केव्स जाना है तो आप सीधा निकल जाइए और कटिकी के लिए इधर हमको लेना पड़ेगा। इधर कटिकी के लिए वाटर फॉल्स दिस साइड। ओके चले आते हैं बोरा केव्स से। बोरा केव्स आ जाते हैं, फिर जाएंगे कटिकी वाटर फॉल। ओके यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ पैसे वैसे लेंगे और ये पानी क्या है। ओके 10 तो गाइस हम लोग बोरा केव्स पहुंच चुके हैं। बोरा केव्स का एंट्री, और यहाँ पे बुकिंग काउंटर है और यहाँ पे है वेटिंग हॉल। अच्छा क्लॉक रूम है। अच्छा यहाँ बैग वगैरह रखने का देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या ले जा सकते हैं। ओके 1 फॉर कैमरा ना। ओके सर, हम लोग का बच्चे और 7 आदमी। लेट मी गाइस जल्दी यहाँ पे बोरा केव्स निपटाता हूँ, इसलिए नहीं कि जल्दी है। गोप्रो में जो है ना ये नहीं है बैटरी, और साथ में स्टोरेज भी नहीं है। बहुत से पानी आ रहा होगा यहाँ जो आ रहा है। So this is guys, ये है बोरा केव्स। अच्छा दिख रहा भैया। इस बोरा की उसकी कहानी जाननी पड़ेगी गाइस, क्या है कहानी। क्या यहाँ पहले मानव हुए थे? मानव नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब लोगों के पास घर नहीं था तो उनका घर हुआ करता दोस्तों। तो गाइस बोरा केव्स तो हो गया, अब बोरा केव्स के बाद अपन चलेंगे वाटरफॉल। तो गाइस बोरा केव्स काटकी वाटरफॉल ऑन। चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ बम्बू बिरयानी, स्पेशल आदिवासी बम्बू बिरयानी। आप आए यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस ये देखिए, तो गाइस यही जा रहा है कटिका वाटरफॉल। ये लड़का दिखा था मुझे, नहीं तो दिखा था यार। अच्छा वहीं दिखा था बोरा केव्स पे, जब मैं वहाँ पर रूम में अपना सामान जो है रखवा रहा था। तो
चलिए 1 किलोमीटर और है यहाँ से 1 km कटिका वाटरफॉल। अब यहाँ पे भी कुछ टिकट लगेगा क्या है तो यहाँ पर 20 तो पता नहीं आ रहा। तो गाइस लड़के ने भी तो चेतावनी दे ही दी है, इधर देख के जाना, रास्ता ठीक नहीं है। तो चलो देख के ही जाऊंगा, चलो। उम्मीद करता हूँ वर्थ होगा यानी कि मतलब इतना दुर्गम रास्तों पर इधर ये भाई भैया ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये है कटिका वाटरफॉल। नहीं मजाक मत करो। नहीं ये नहीं होगा, और ऊपर से आ रहा होगा। देखने दे भाई मेरे को, फुल देखने दे। नेट ब्रो नहीं है यार, गाड़ी फंस के लगता है मैं तो। कहाँ टिका वाटरफॉल ये ले भाई मैं यहीं पे हूँ। Head northeast. टिकी वाटरफॉल्स। अरे भाई पगला, इतने गूगल भरोसा नहीं कर सकते। देख रहे हो गाइस, इधर कोई जा नहीं रहा और कोई जा भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता होगा, वही होगा वही उसी रास्ते पे चलते हैं। ये टाउन में से भैया वाटरफॉल इनके जाता हूँ ना। वाटरफॉल देखिए काफी कार्तिकी वाटरफॉल इधर। हाँ सब भाषा समझ जाता हूँ क्योंकि मैं भावनाओं को समझ जाता हूँ। अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे। चल 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 किधर है? दिखा तो है एरो किधर बनाया है, देखो जरा। हाँ ये देखो एरो दिख रहा है सामने, दिस इज द एरो हियर। ये चले अपन कार्तिकी वाटरफॉल। अभी से जगह से रिजर्व लग गया भाई। कोई है भी नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा।
मजाक हो गया तो। चलो मैं वेट करता हूँ किसी के आने का। मैं एकदम सही जगह पे पहुंचा था, बस बाइक वहीं तक आ सकती थी। उसके बाद हमको करना है थोड़ा सा ट्रैक। वो भी ट्रैक कितना, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। चलिए ट्रैक करते हम आगे जाएंगे, पहुंचेंगे वहाँ तक जहाँ तक जा सकते हैं। ओह गाइस, तो ये हम लोग पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल। अगर हम देख पाएंगे, ये रहा। मुझे तो ये वर्थ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ, और मैं यकीन मानिए मैं कोरबा का रानी झरना इसे लाख गुना बेहतर है। मैं सच बोल रहा हूँ। और गाइस, जहाँ मैं था वहाँ से लेफ़्ट साइड से एक और रास्ता है जो ऊपर आपको यहाँ तक ले आता है, यहाँ तक। और यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख पाते हैं। इस वाटरफॉल का देखिए गाइस। तो है गाइस, वाटरफॉल विजिट करने के बाद अब हम चलते हैं अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा, अराकू के रास्ते में ही पड़ेगा। ओके गाइस, देखिए अराकू वैली ये तो इधर है अराकू, हमको ही जाना है, तो रास्ते में ही पड़ेगा वो जहाँ पे हमने देखा था। तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। चलिए निकलते हैं। और ये अराकू अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन। गाइस, एक नया मोड़ लिया है हमने। अभी रास्ते में हमको एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था थट्टीगुड़ा वाटरफॉल, थट्टीगुड़ा वाटरफॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो बस क्या था, वॉट इज ऑलवेज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न। चलिए देखते हैं कि थट्टीगुड़ा वाटरफॉल कैसा है। गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हैं थट्टीगुड़ा वाटरफॉल। देखते हैं क्या है नज़ारा वहाँ का। Okay.
view. The waterfall is here. ठीक है, नाइस गाइस, ये तो काफ़ी लगता हमें चलना चाहिए। तो ये था भाटीगुड़ा वाटरफॉल। आप आ सकते हैं विजिट करने अगर आप अराकू वैली आते हैं तो। गाइस हो गया लफड़ा, लेकिन आई थिंक कोई गाइस ये तो हो गया है लफड़ा, लेकिन आई थिंक कोई घायल नहीं हुआ है। ये नज़ारे जैसे आंखों से लगते हैं गाइस, वैसे कैमरे में नज़र नहीं आते। मैं हरदम जो है कैमरा ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आंखों से सब बहुत बहुत प्यारा दिख रहा होता है। लेकिन मुझे पता है जब घर जाके मैं वीडियो एडिट करूँगा और देखूँगा तो मुझे लगेगा अरे यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो खास नहीं है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, देख रहे हो सॉरी गाइस, दोहरा रहे थे सारे लोग गाइस, हमला हुआ मेरे ऊपर मंकी मैन भाई, तुम भी करोगे। तो गाइस यही है अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन स्टॉप लिटरिंग। यहाँ से नीचे जाते हैं शायद कुछ देखने, कुछ फील वगैरह देखने, देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास है। अगर कुछ खास कर जाएंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। खास यही है कि कॉफी की खेती होती है यहाँ पर और कुछ खास नहीं गाइस। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हमको यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है गाइस। तो यही था, मान लीजिए आप अब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके अनंतगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन देख सकते हैं। मुझे फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, मैं चला अराकू वैली, वहाँ से अपना सामान पकड़ के हो सकता है तो ट्राइबल म्यूजियम या फिर कॉम्पस म्यूजियम था, लेट मी सी ना क्या क्या जगह था मैं तो बता दूँ। देखिए मैंने बोरा के उस कवर कर लिया है। अनंतगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन यही है। गलीकोंडा भी रास्ते में मिला था, कर्तिकी वाटरफॉल भी हो गया। अगर हम अराकू वैली की बात करें, ट्राइबल म्यूजियम है, कॉफ़ी म्यूजियम है और पद्मपुरम गार्डन है। तो ट्राइबल म्यूजियम में भी जा सकते हैं, बाकी दोनों के तो मुझे विश लिस्ट में नहीं है गाइस। ओके, तो ट्राइबल म्यूजियम मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ ट्राइबल म्यूजियम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
की। गाइस यही है ट्राइबल म्यूजियम। और लेकिन प्लान में थोड़ा सा फेरबदल है। मैं डायरेक्ट अब निकल रहा हूँ जगदलपुर चित्रकूट के लिए, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट 226 किलोमीटर है। मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। और अगर मैं ऑल किया तो रात को 12 बजे पहुँचूँगा। फिर वहाँ पे कैंपिंग करना, और कैंपिंग करने के बाद फिर डिनर का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे लेट नहीं करना चाहिए था, और लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो इसे मैं निकल रहा हूँ चित्रकूट के लिए। एंड दिस इज द फाइनल कॉल टू अराकू वैली। अलविदा अराकू। आई विल कम व्हेन जब भी मन करेगा पहुँच जाएंगे। ओके, तो अभी तो अलविदा है भाई। अराकू जी आपको अलविदा है। अलविदा अराकू, अलविदा। चलिए, चित्रकूट बुला रहा है। हेलो गाइस, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ एक्चुअली में। आज है 5 तारीख और 11th ऑफ मार्च को और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका फिजिक्स एग्ज़ाम है। तो मुझे एक्चुअली में वहाँ पे होना चाहिए था रिवीजन क्लासेस के लिए। और अगर मैं जाता हूँ चित्रकूट तीरगढ़ तो कल का दिन मेरा पूरा चला जाएगा। तो मैं 7 को पहुँचूँगा। फिर ऐसे में 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9 मैं क्या करूँ? मैं दुविधा में हूँ। मैं जब से बाइक चला रहा हूँ, मैं जब से अराकू वैली से निकला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट कोरबा निकल जाऊँ कि मैं चित्रकूट होते हुए जाऊँ। अगर मैं डायरेक्ट कोरबा निकलता हूँ तो मुझे पड़ रहा था अराकू वैली से 602 किलोमीटर के आसपास। और अगर मैं चित्रकूट होते हुए फिर रायपुर होते हुए जाता हूँ तो मुझे पड़ जाएगा 710 किलोमीटर के आसपास, और समय भी ज़्यादा लगेगा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैं डायरेक्ट कोरबा निकल जाऊँ। अगर डायरेक्ट कोरबा निकलना है तो मुझे फिर रात भर ड्राइविंग करनी पड़ेगी, रात भर ड्राइविंग करनी पड़ेगी गाइस। और एक चीज़ और है जो मुझे चित्रकूट जाने से रोक रहा है, अभी वहाँ उतना पानी होगा नहीं, न चित्रकूट में होगा और न ही तीरगढ़ में होगा। तो मतलब जाके जिस चीज़ के लिए चित्रकूट जाना जाता है वो मैं देख नहीं पाऊँगा और ना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। एक्चुअली मैं ड्रोन व्यू लेने ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ। देखते हैं गाइस मैं क्या करता हूँ। अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, क्रिस्टल क्लियर अभी भी मेरा डिसीजन नहीं है। मैं अभी बस चले जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओवर एंड आउट। थोड़ा सा देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। गाइस तो हो गया अब डिसाइड, हम निकलेंगे डायरेक्ट कोरबा, क्योंकि जिम्मेदारियां भी हैं और जिम्मेदारियां निभाना भी ज़रूरी है गाइस। तो मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट कोरबा और बस्तर जगदलपुर विजिट करने के लिए हम फिर आएंगे विंटर्स में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मेरा है वहाँ पे 2-3 मकसद हैं वहाँ पे। तो उसके लिए हम अलग से टाइम निकालना ही सही है, क्योंकि अभी जाना और केवल चित्रकूट वाटरफॉल या फिर तीरगढ़ वाटरफॉल घूम के वापस हो जाना, ये बस्तर के साथ नाइंसाफ़ी होगी गाइस। तो हम जो है डायरेक्ट निकल रहे हैं कोरबा के लिए। दिस इज़ द फाइनल कॉल। हम निकल रहे हैं डायरेक्ट कोरबा के लिए। और आप यकीन मानिए मैं अराकू वैली से निकला हूँ 5 बजे, और उसके पहले भी दिन भर मैंने ड्राइविंग ही की है, मैंने राइडिंग ही की है। एक्चुअली में मैंने राइडिंग ही की है। और अब यहाँ से जो कोरबा है 480 किलोमीटर, और ये गूगल टाइमिंग दिखा रहा है 11 घंटे, 10.5 घंटे, 11 घंटे। अगर कंटिन्यूसली गाड़ी चलाएंगे तो, यानी विदाउट एनी ब्रेक, तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन ठीक है,
अब कल लिया है फैसला तो घबराना क्या है, और रात का सफ़र है तो आगे बढ़ते ही जाना है। तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं, क्योंकि जहाँ भी मुझे नींद आई वहीं सो जाऊँगा मैं। ये आँखों पलकों पे जोर देते हुए मैं ड्राइविंग करने की कोशिश नहीं करूँगा गाइस। ओके चलिए गाइस, तो कोरबा की ओर मैं अग्रसर हूँ अब, यानी मेरा ये जो सफ़र है समाप्ति की ओर है। मतलब सफ़र बचा है लेकिन मंजिल हमारा कोरबा ही है अब, ठीक है, मंजिल हमारा कोरबा। ओ गाइस, मैं जो है कोरबा के लिए मैं डिसाइड कर चुका था, और क्योंकि मैं सुबह से बाइक चला रहा था मुझे चाहिए था रेस्ट, तो बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ते में नहीं, ऑफ बीट है, यानी कि मैं अपने मेन रोड से 3-4 किलोमीटर अंदर आया हूँ और फिर मुझे ये एक रूम मिला है। ओके, केवल मुझे 3-4 घंटे की नींद चाहिए, और उस 3-4 घंटे की नींद आप समझ सकते हैं कितनी ज़रूरी होगी हमारे लिए, या मेरे लिए, सॉरी मेरे लिए। तो रूम तो मिल गया है, और तो बस नींद लेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद कल सुबह फिर चढ़ाई नहीं, चलाई चालू कर देंगे। ओके गाइस, चलिए, हैव अ गुड नाइट गाइस, स्वीट ड्रीम।